हेलो एवरीवन, आई एम कनिका चौहान। आज हम डिस्कस करेंगे फंडामेंटल कंसेप्ट्स ऑफ रिएक्शन मैकेनिज्म। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो क्या होता है कि जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं, जो भी केमिकल रिएक्शंस होती हैं, उनमें क्या होता है कि कोई रिएक्टेंट होगा और रिएक्टेंट से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। तो ये रिएक्टेंट होते हैं जो रिएक्ट करते हैं, इनमें रिएक्शन होगी और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। तो जो रिएक्टेंट है इसके दो पार्ट होते हैं। एक तो होता है सबस्ट्रेट और दूसरा होता है रिएजेंट। जो सबस्ट्रेट होता है वो क्या करता है, साइट प्रोवाइड कराता है। और ये क्या होता है, कोई ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होता है, कोई ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होता है। और जो रिएजेंट है वो कोई अटैकिंग स्पीशीज़ होती है। तो रिएजेंट क्या है, जो अटैक करें, और सबस्ट्रेट क्या है, जिस पे अटैक होता है। तो ये रिएजेंट है वो सबस्ट्रेट पे अटैक करता है और ये क्या है, साइट प्रोवाइड करा रहा है। तो इन दोनों को मिला के ही रिएक्टेंट बनता है। तो अब इनमें रिएक्शन होगी तो इससे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। अब जो प्रोडक्ट है उसका फॉर्मेशन देखते हैं। उसका फॉर्मेशन एक तो रिएक्टेंट से डायरेक्ट प्रोडक्ट बन जाता है। तो एक तो जो प्रोडक्ट है वो डायरेक्ट फॉर्मेशन हो रहा है उसका, और दूसरा क्या होता है, जो इनडायरेक्ट बनता है। इसमें क्या होता है, डायरेक्ट प्रोडक्ट नहीं बनता, बीच में कोई इंटरमीडिएट स्टेज आती है। अब इसको हम देखते हैं रिएक्शन के थ्रू। जैसे ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, तो यहाँ पे इस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल पे रिएजेंट ने अटैक किया और इससे फाइनल प्रोडक्ट बन जाता है। तो ये क्या हो गया, ये सबस्ट्रेट है। सबस्ट्रेट पे रिएजेंट ने अटैक किया और यहाँ से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है। अब इसको हम एग्जांपल से समझ सकते हैं डेली लाइफ के, लेकिन ये खाली समझने के लिए नहीं। तो ये रिएक्शन है, इसमें तो बॉन्ड टूटते हैं, फिर बॉन्ड बनते हैं, यानी कि बॉन्ड ब्रेकिंग, बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। तो हम ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि नींबू पानी है, नींबू पानी बनाना है, लेमन जूस। तो लेमन वाटर बनाने के लिए क्या करेंगे, वाटर लेंगे और लेमन लेंगे, उसकी कुछ ड्रॉप्स लेंगे और फिर उससे फाइनल क्या बन जाएगा, लेमन वाटर बन जाएगा। तो अब उसमें जो वाटर है, वाटर क्या हो गया, सबस्ट्रेट हो गया, और जो लेमन हो गया, लेमन की जो ड्रॉप्स हैं वो क्या हो गया, रिएजेंट हो गया, और जो लेमन वाटर है, नींबू पानी है, वो क्या हो गया, वो प्रोडक्ट हो गया। अब इसे हम ऐसे देख सकते हैं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं जिसमें इंटरमीडिएट स्टेज बन रही है। तो ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल ले लिया, अब इसमें क्या ले लिया, ये रिएजेंट है, इसने इस पर अटैक किया। अब इससे क्या बना, यहाँ प्रोडक्ट नहीं बनेगा, यहाँ पे इंटरमीडिएट बनेंगे। उसके बाद फिर फाइनल बनेगा प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट के साथ कुछ बाई प्रोडक्ट्स भी बनेंगे। यानी जो मेजर होगा वो तो प्रोडक्ट होगा, साथ में कुछ चीज़ें भी निकलेंगी। तो ये जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, ये क्या हो गया, ये सबस्ट्रेट हो गया। तो रिएजेंट ने सबस्ट्रेट पे अटैक किया तो इससे क्या बना, इंटरमीडिएट। तो ये जो इंटरमीडिएट होते हैं ना, ये अनस्टेबल होते हैं, क्योंकि अगर स्टेबल हुए तो वो प्रोडक्ट ही हो गए। अब इसमें क्या होता है, जैसे कार्बोकैटायन, कार्बोएनायन, फ्री रेडिकल, इस टाइप से इंटरमीडिएट बनते हैं बीच में, और उसके बाद फाइनल बनता है प्रोडक्ट। और उसके साथ कुछ अमाउंट में कुछ और चीज़ें भी मिल जाती हैं, उन्हें बाई प्रोडक्ट बोल देते हैं। तो अब इसको हम एग्जांपल से समझते हैं। जैसे घी का फॉर्मेशन करना है, घी बनाना है, उसका प्रोडक्शन करना है, तो वो हमारा प्रोडक्ट हो गया। अब कैसे बने, तो उसके लिए क्रीम लेंगे, क्रीम में क्या करेंगे, कुछ ड्रॉप्स दही की डालेंगे तो वो जम जाएगा, जमाने के लिए उसे। फिर क्या बनेगा, फिर फाइनल फिर बटर बनेगा, और बटर के बाद क्या बनेगा, उससे घी बनेगा, और क्या बनेगा, बटर मिल्क बनेगा। तो अब उसमें जो क्रीम हो गई, क्रीम क्या हो गई, सबस्ट्रेट हो गई, और उसमें जो दही की थोड़ी सी बूंद ऐड की है, ड्रॉप्स ऐड किए इसे जमाने के लिए, वो क्या हो गया, रिएजेंट हो गया। और यहाँ पे अब क्या बना, बटर बन गया। बटर क्या हो गया, इंटरमीडिएट हो गया। ये जो बटर है वो इंटरमीडिएट हो गया। और जो घी है, घी क्या हो गया, प्रोडक्ट। और जो बटर मिल्क, जो छाछ होती है, वो क्या हो गया, उसका बाई प्रोडक्ट। तो ऐसे हम इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे तो क्या, इससे पिछले वाले में, यानी इसमें क्या हो रहा है, इसमें डायरेक्ट प्रोडक्ट बन रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, इंटरमीडिएट जो स्टेज है उसका फॉर्मेशन हो रहा है। अब ये जो रिएक्शन मैकेनिज्म है,
जो रिएक्शन मैकेनिज़्म है। अब ये रिएक्शन मैकेनिज़्म क्या है? तो इसमें क्या होता है कि कोई भी, जैसे ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है, यानी कि कोई भी रिएक्टेंट हुआ और ये प्रोडक्ट हुआ, तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने के बीच में कितनी स्टेप्स हो रही हैं, उनका सीक्वेंस स्टेप बाय स्टेप जो भी स्टडी है, डिटेल्ड एनालिसिस है, उसको हम बोलते हैं रिएक्शन मैकेनिज़्म। अब इसमें क्या होता है, इसमें क्या देखते हैं, जैसे बॉन्ड बनते हैं, बॉन्ड टूटते हैं, तो बॉन्ड ब्रेकिंग देखते हैं। और क्या देखते हैं, उसमें देखेंगे बॉन्ड फॉर्मेशन देखते हैं। और इसमें जो इलेक्ट्रॉनिक मूवमेंट, जो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट है, उसको देखेंगे। और इसमें क्या देखते हैं, जो काइनेटिक्स है, यानी कि जो ये रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट से जो प्रोडक्ट में जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है उसकी रेट क्या है। तो इन सब की जो डिटेल्ड स्टडी है, उस स्टडी को क्या बोलेंगे हम, उस रिएक्शन मैकेनिज़्म। तो ऐसे हम देखते हैं रिएक्शन मैकेनिज़्म। तो आज के लेक्चर में हमने देखा कि कैसे फाइनल प्रोडक्ट बन रहा है और रिएक्शन मैकेनिज़्म में क्या क्या हो रहा है। तो यानी किसी भी चीज़ की, जैसे अब ये प्रोडक्ट है, हमें चाहिए, कोई भी प्रोडक्ट चाहिए, तो अब प्रोडक्ट जो बन रहा है फाइनल, हमें कुछ चाहिए, तो वो किन किन स्टेप से होके गुज़रा, उसमें क्या क्या चेंजेस हुए, तो उनका स्टेप बाय स्टेप यानी सीक्वेंस से एक स्टडी करते हैं, उसको बोलते हैं रिएक्शन मैकेनिज़्म। तो आज के लेक्चर में इतना ही, आगे के लेक्चर्स के लिए आप देखते रहिए। ओके, थैंक यू।